काली न दुर्गा न छिन्नमस्ता न खोड़सी न मातंगी न भैरवी न बंगलामुखी, कोई भी नहीं था। न ब्रह्मा थे न विष्णु शंकर न देवता, और देवताओं का पति राजा कौन है? इंद्र भी नहीं था, सुरपति रमरा ना असुर। असुर में होता राक्षस, भूत प्रेत चुड़ैल डाकिन साकिन बायसी जो है, ये भी कुछ नहीं थी। न असुर न अग्नि न वायुवात न हवा था। कुछ भी नहीं था, न गैस था, न बीमारी थी, न बुखार था, न सर्दी जुकाम भी था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बुखार कब से आया? तो भगवान शंकर ने अपना बाल उठाकर फेंकते हैं, उनके बाल उठाने पर वीरभद्र पैदा हुए। वीरभद्र इतना क्रोध से इतना अट्टहास किया, दहाड़ लगाया, उनका दहाड़ने से सन्निपात बात आए और ज्वर बुखार आई, और कहते तुम्हें माता सती का मरने के बाद तुम लोग जिंदा रहे, मजाक उड़ाते रहे शंकर जी का, इसलिए तुम सब लोग इस बुखार के लपेट में आते रहोगे, तो लोग बचोगे नहीं, तुम्हारे शरीर के अंदर बात हो जाएगा, कफ हो जाएगा, पित्त हो जाएगा। यदि आप बीमार हो जाओगे तो परमात्मा भक्ति क्या करोगे? होगी? जब तक शरीर में ताकत है, जवानी की ताकत है, तब तक कर लीजिए। हमारे पास ताकत है, हम भजन कर सकते हैं। वृद्धावस्था आएगा, आप दूसरे को मोहताज हो जाओगे, नहीं कर सकोगे। तो क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु रुद्र सूरपति रमरा नासुराह नाप अग्नि न वायुर्वाति नो दिशा नैव कालः न मृत्यु यमराज थे। न यज्ञ न वेदाह न यज्ञ न वेद न पूजा न पाठ न कर्म कांड, वेद कुछ भी नहीं था, न नारायण थे, कुछ भी नहीं थे, न ब्राह्मण था न क्षत्रिय था न वैश्य न शूद्र। उस समय कौन थे? एक आत्मा, और आत्मा का सच्चा पति परमात्मा था। और हम सब जो बैठे हैं ना, परमात्मा को छोड़कर कि परमात्मा भूलकर नकली पति के चक्कर भटके हो सब लोग। और नकली पति जब मार का लाख चाहे प्रेम से आप कहते परमात्मा स्वर्ग में चले जाओ, चाहे हंस कर जाओ चाहे रो कर गाओ, एक न एक दिन आपको जरूर परमात्मा के पास जाना पड़ेगा। चाहे आप शरीर छोड़ करके जाओगे तब जाना पड़ेगा, चाहे शरीर रहते ही मान कबूल कर लो परमात्मा हमारे हैं, चाहे रोकर मान लो चाहे हंस कर मान लो, पर एक न एक दिन जाना पड़ेगा उसके दरबार में। उसके दरबार में कोई बहाना, कोई न घूस चलेगा ना जूस चलेगा, वैसे साहब न ठंडा पिएगा ना, न दारू पिएगा, न पैसे डाल पाओगे। जब कुछ हो चलेगा नहीं, वहां पर किसी का पहुंच नहीं है, तो कैसे प्राप्त कर सकोगे उस परमात्मा को? वही परमात्मा जो मूल मिलाप बैठा है। हम सब आत्माओं को देखकर मेरी आत्माएं संसार में गई, आत्मा को जगह का लाने के लिए क्या करते? कारण बनाते। जो मानव तन मिला है, मानव तन किस लिए मिला है? परमात्मा से मिलने के लिए। परमात्मा ने हमको गाय बनाया, भैंस बनाया, कुत्ता बनाया, बिल्ली बनाया। हम सब इतना 84 लाख योनि का शरीर धारण करने के बाद भी हम उस परमात्मा को नहीं पहचान सके। इसलिए परब्रह्म परमात्मा अप्सरातीत ने हम सब मर्दों को अपना रूप प्रदान किया, और सब औरतों को कौन प्रदान किया? राधा रानी ने अपना अंग प्रदान कर दिया। जैसे औरतें यहाँ ओठ में ओठलाली लगाती हैं, और पाँव में हार लगाती हैं, लाली लगाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, क्यों लगाती हैं? क्यों सुहागिन का श्रृंगार करती हैं? क्यों वहां पर सिंदूर पहनती? क्यों? इस पति के कारण। हमारा कहीं न कहीं मूल में संबंध है, हमारी पहचान है। ये सिंदूर लगाए तो हमारे सुहाग का उम्र बढ़ती है।
इसलिए हमारा मूल संबंध उस परमात्मा की आराधना सत्य राधा जी से है। इसलिए राधा जी का जो हाथ की जो हथेली है बिना मेहंदी लगाए लाल है। इसलिए हम संसार में आए, इसलिए हम उसका नकल करते हैं। और राधा रानी जो चरण कमल है वो कैसा है? लाग तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। लाग तो गहराई, जो तरवा है कैसा गहराई युक्त है। लाख तली लाल एड़िया, जैसे अंगारा को देखा कि नहीं, अंगारा जैसे लकड़ी का अंगारा होता है, उस तरह उस अंगारे के रंग का श्यामा जी राधा रानी का क्या है? चरण कमल, उनका चरण पैर है।